अब देखो, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जस्ट हमने जान लिया था ट्रिग्नोमेट्री क्या है। उसमें हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी सारे रेशियोज की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब बारी आती है कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा आपने पढ़ा तो दिया सर, लेकिन इनका यूजेस कहाँ पर है। तो वो जो यूजेस है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन के फॉर्म में, मतलब उनकी कहाँ पर अप्लाइड करेंगे हम यूजेस को, वो इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर है? इसको करना सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बजाय इसको सिर्फ इतना नाम देना। बोर्ड क्लियर है? क्या लिखा है बताइए तो प्रियंका। वेरी गुड। तो अगर इसको सिर्फ इतना नाम भी देंगे ना तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि हमें सिर्फ यही पढ़ना है। और शायद आपके पैरेलल जितने भी बोर्ड के कोर्सेज हैं ना, उनमें सब में यही नाम से ये चैप्टर रहता है। एप्लीकेशन है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस बस दे देते हैं। चैप्टर 8 हो गया उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और नेक्स्ट चैप्टर रहता है वो रहता है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें अब बात ये आती है कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ये क्या है, या फिर ये चैप्टर में आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जो हमने पढ़े हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना, उनका यूज होगा किसी भी फ्लैग, किसी भी पिरामिड, या आप इसको देखें तो किसी भी पीक, किसी की हाइट को मेज़र करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि वो कितना हमसे ऊंचाई पर है, कितना हमसे नीचे है। क्लियर है? तो बात आती है कि ये सबसे पहले जब स्टार्ट किया होगा किसी ने, तो किसी के दिमाग में तो आया होगा, आपसे बोल दिया गया बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो है 1.3 किलोमीटर है, 1300 मीटर शायद, टू बी एग्जैक्ट मेरे को क्लियर पता नहीं है, लेकिन शायद ऐसे है। तो बात आती है कि इसको मेज़र कैसे किया, क्या उतना लंबा हमारे पास मेजरिंग टेप है क्या, या कोई मेजरिंग डिवाइस है क्या जिससे हमने मेज़र किया। तो उसका एक सीधा सा आंसर आता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए और आप किसी भी बिल्डिंग की या फिर किसी भी पीक जो माउंटेन्स हैं उसकी आप सबकी हाइट मेज़र कर सकते हैं। प्रियंका 9 मिनट लेट हैं आप, कैसे चलेगा? आप टाइम से आओ ना। जिस दिन कॉन्सेप्ट रहता है एटलीस्ट उस दिन तो ट्राई करो कि आप टाइम से आ पाए। तो ये बात आती है कि हमें इसको हाइट को मेज़र करना है, और कैसे मेज़र करेंगे वो आइए देखते हैं। इसके पहले ना आपको फिजिक्स में आप लोगों ने एक चीज़ शायद पढ़ी होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम कभी भी किसी भी चीज़ को कब देख पाते हैं, किसी को मालूम है क्या? सुहानी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब अगर हम ये पेन को पेन देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इस पर जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आई तक आती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ये तो सबको मालूम ही होगा। अगर इसमें रिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो ये इनविजिबल हो जाएगी। जो मिस्टर इंडिया थे उनने यही किया था, अपने आप का रिफ्लेक्शन ख़त्म कर दिया था। सुने हैं मिस्टर इंडिया के बारे में? हमारे टाइम पे एक बहुत फेमस मूवी थी, उसमें वो गायब हो जाते थे, ऐसे घड़ी का बटन दबाते थे और वो गायब हो जाते थे। तो यहाँ पर बात आती है कि आप ये क्यों बता रहे हैं। मतलब सपोज ये आपकी आई है, देखिए मैं बहुत अच्छा पेंटर नहीं हूँ, लेकिन आपको इसको आई इमेजिन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ से
एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट पहले जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में आएगी तो वो चीज़ हमें दिखने लगती है। ये तो सबको मालूम है। एक और चीज़ मालूम है जो शायद आप लोग पढ़े होंगे लेंसेज में या फिर मिरर, शायद मिरर में था, कि जो रे पैरेलल हॉरिजन से पैरेलल आती है वो कहाँ से, फोकस से जाती है, ऐसे ही कुछ था। और जो फोकस से आती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। याद हो शायद किसी को? चलिए, किसी को याद नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता था। ये लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं, ये किसी चीज़ को देखने के लिए जो रूल होते हैं ना, वो एक सिंपल सा अप्लाई होता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि आप एक पोल ले लीजिए। वो पोल को आप कब देख पाएंगे? सपोज ये एक क्या है, पोल है, खंबा है, राइट। आप इसको कब देख पाएंगे? जब आपकी आई इस आई से जाने वाली रे ऑफ लाइट और वापस उसी डायरेक्शन में वापस आके आपको दिख जाए या इसमें रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको क्या हो जाएगी, ये विजिबल हो जाएगी। और ये रिफ्लेक्शन कब तक होगा? जब तक ये लाइट आपकी आईज में पड़ती रहेगी। अब जब इससे बाहर जाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके तो नहीं आने वाली है। तो देखिएगा, जो एकदम लास्ट हमारे पास जो पॉइंट रहेंगे ना, इसके बॉटम एक रहेगा हमारे पास, बॉटम मोस्ट, और एक क्या रहेगा, टॉप मोस्ट। दो पॉइंट रहेंगे किसी भी पॉइंट को देखने के लिए। अगर आपका आई लेवल पोल के कहीं मिडिल में है तो ठीक। अब ये तो एक सिंपल वे में बता रहा हूं। अब देखिए इसमें हम कैसे देखेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे ये हाइट या फिर मेजर करने के लिए। देखिए इसमें आपको ये तो पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। तो वो हम राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, जो भी हमारी गिवन इंफॉर्मेशन रहेगी क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम्पल्स में, ठीक। और बनाएंगे कैसे, देखिए आप एक चीज देखिएगा। सपोज आपका आई ग्राउंड लेवल पर है, या फिर आप बोले आप जमीन पर एक ही जगह पर खड़े हैं, ठीक, या लेट गए हैं आप जमीन पर, आपकी हाइट नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू पोल, और जो आपका आई है वो इसके बॉटम के लेवल पर है, या फिर आप बोल सकते हैं जो जहां पर उसका बॉटम है पोल का, उस लेवल से आप इस पोल को देख रहे हैं। किसी को क्लियर है क्या? यहां तक कुछ डाउट या फिर कुछ चीज? आवाज क्लियर आ रही है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब अगर आप इस पोल के टॉप को देखना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो आई है उसको आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। अब आप जब ऊपर उठाएंगे तो आप कुछ एंगल से उठाएंगे। तो सपोज ये है एंगल थीटा, और अगर आपको अपने आई लेवल से ऊपर देखना पड़ रहा है, गर्दन को ऊपर करना पड़ रहा है, आई साइड को ऊपर करना पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एनीवन। सब पढ़ चुके हैं, एलिवेशन। ये क्या होगा, ये कौन सा केस है, जब आपने अपनी आई साइड से ऊपर में देख रहे हैं तो एक एंगल बन रहा है। कहां से? कोई एक हॉरिजन है। देखिए आपको मैं बोल रहा हूं, इस केस में आप क्या हैं, आप लेटे हुए हैं, आपकी कोई हाइट नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में आपकी हाइट जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। क्लियर? ठीक। अब अगर मान लो ये खंबा जमीन के नीचे चला जाए, आप तो जमीन पे ही लेट सकते हैं ना मैक्सिमम। इसको यहां लिख देता हूं मैं,
अच्छा, खंबा जमीन पर नहीं जा सकता लेकिन आप छत पर खड़े हो सकते हैं, ये भी है। तो सब ये इमेजिन कर लीजिए कि आप छत पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं वही पोल के बॉटम को जो जमीन पर है, क्लियर है? या किसी बिल्डिंग के एकदम निचली वाली साइड को जो आखिरी पॉइंट है बिल्डिंग का, बॉटम को हम देख रहे हैं। तो देखिएगा, आप ऐसे देखेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आई साइट को डाउनवर्ड्स करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। तो ये जो हॉरिजन था, इस हॉरिजन से अगर आपको नीचे देखना पड़ेगा तो कोई जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एनीवन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर है? तो दो एंगल हम मिलेगा। एक एंगल मिलेगा हमें जब हम अपनी आई साइट को ऊपर करेंगे, एलिवेशन करके देखेंगे कोई चीज़ को, अपने से ऊंची चीज़ को देखते रहेंगे। एक चीज़ मिलेगा जब आप अपने से नीचे देखते रहेंगे। सपोज ये क्या है, ये अगर मान लो ये फिश होती, देखिएगा इसको फिश इमेजिन करके चलना, मेरे को ना ड्राइंग आती नहीं है। अगर ये फिश है तो आप कहाँ देखेंगे इसको, एक्वेरियम में देखेंगे, या फिर आप कहीं पर देख रहे हैं नदी में, तो नदी में ये फिश आपसे नीचे दिखेगी। तो ये फिश को देखने के लिए भी जो आपका आई साइट से जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो समझ में आ गया कि कब एलिवेट होगा और कब डिप्रेस्ड होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात आती है, हमें तो चाहिए था, अभी हम इसको डिप्रेशन को हटाते हैं। अब हम लेते हैं क्या, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारी सेम रहने वाली हैं दोनों एंगल के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि क्या है हाइट और क्या है डिस्टेंस। डाउन के लिए रहेगा, देखिएगा इसमें जब आप डाउन के लिए देखेंगे ना, आप सपोज कीजिए ये छत पर खड़े हो गए हैं, ये होता कैसे है, चलो अच्छा पूछा आपने, एक बता देता हूं। तो ये हॉरिजन से लाइन आएगी, ठीक, और यहां पर कहीं आप देखते रहेंगे, मतलब आपको यहां की हाइट लेना है, यहां से यहां तक, मतलब आपकी आई साइट से नीचे आपको देखना है। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये क्या होगा, थीटा होगा ये। लेकिन आपको ट्रायंगल अगर उल्टा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, ये हाइट यहां से जितनी है उतना यहां ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? ये ट्रायंगल को मैं सीधा कर देता हूं, बोलूंगा कि मैं इस एंगल की बात करूंगा, थीटा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, इसके इक्वल होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था और ये थीटा इक्वल होगा। कोई बता सकता है क्या कि ये दोनों एंगल क्यों होंगे इक्वल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा, है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्यों? आप देखिए, आपकी ये हॉरिजन और ये दो हॉरिजन लाइन बन गई, ये वाली, ये दोनों लाइन को ये आप क्या समझ लेंगे कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दोनों ट्रांसवर्सल के बिटवीन में जो एंगल बनते हैं और जो ट्रांसवर्सल है उसके आइदर साइड में बनते हैं, वो हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में बनते हैं, और अल्टरनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आइदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को? तो वही थीटा हम यहां ले आएंगे और जो ये 90 यहां बन रहा था वो 90 यहां बन जाएगा। देखिए, ये इस चैप्टर में आपको इजी इसलिए होने वाला है क्योंकि आपने जो एंगल पढ़े हैं, मैंने अभी यहां तक कोई टेबल को रब नहीं किया है, आपको 0, 30, 45, 60 और 90 ही पढ़ना है। इसमें से भी ये पढ़े हमने पिछले चैप्टर में। अगर इस चैप्टर में आप कोई ट्रायंगल हाइट से बनाएंगे तो डेफिनेटली ये एंगल कभी भी आप 0 नहीं कर पाएंगे। किसी भी बिल्डिंग की या किसी की भी हाइट 0 लेके आप उसकी स्टडी करने क्यों जाएंगे? क्लियर है? तो एक एंगल हम ये भी नहीं पढ़ेंगे, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल को आप, ये हाइट को 0 ले आएंगे तो फिर ट्रायंगल बनेगा कहाँ? आप किसकी हाइट मेजर करने जाएंगे?
क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा चीज आता है, ये एंगल कभी 90 भी नहीं होगा। क्यों? फिर भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे आप। अगर इसको हम 90 कर देंगे तो ये अगर 90 है और इसको 90 कर दिए तो ये ट्रायंगल कभी बनेंगे क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी। क्योंकि किसी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। आपने 90 साहब यहां पर ले लिया और 90 आपने यहां पर ले लिया तो 180 तो यही यूज हो गया, थर्ड एंगल तो 0 आना है, मतलब इसमें भी आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो सिर्फ जो एंगल फॉर्म होंगे ना, होंगे वो 30, 45 एंड 60 के। इसके अलावा आप इस चैप्टर में कोई और एंगल पढ़ेंगे ही नहीं। देखिए एंगल बहुत सारे बनेंगे। यहां से जो साइड बनेगी ना, वो 0 से लेके पूरा कवर करेगी 89 एंगल तक, ठीक है। लेकिन जो हमने पढ़े हैं वो एंगल सिर्फ 30, 45 और 60 के जो वैल्यूज थी वही पढ़ी है 8th चैप्टर में, और वही हमें यूज करना है। तो इसके अलावा आप नहीं पढ़ेंगे। बेटा आप ये पूछ रहे थे, ये क्लियर हो गया एंगल ऑफ डेप्रेशन वाला? एंगल ऑफ डेप्रेशन। चलिए आप देखिएगा, मैं ये बात कर रहा था कि अब बात आती है इसमें हाइट क्या है। तो हाइट वो होगी जिसकी जो पोल था हमारा, उसकी जो टोटल हाइट है वो क्या हो जाएगी इसमें, जिसको हम मेजर करेंगे हाइट। और डिस्टेंस क्या होगी, ये पोल के बॉटम से आप जहां पर आई साइड है, यहाँ पर जहां पर आप खड़े हैं उसकी बीच की दूरी क्या होगी, हमारी डिस्टेंस होगी ये। कोई डाउट यहां तक? अगर हमारे जनरल वर्ड्स में ले लें तो थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, या फिर अपोजिट साइड बोलते थे। किसी को याद है? सबको याद होगा। और जो अदर साइड रहती थी उसको क्या बोल देते थे, बेस। तो एक्चुअली में इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस और ये हाइपोटेनस का ही स्टडी करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस आपको थीटा मिल जाएगा, वो बिल्डिंग की हाइट मिलेगी और आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। चलो अब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ 2 ही ट्रायंगल आपको पढ़ने हैं, 2 ही ट्रायंगल पढ़ने हैं। क्यों? थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आराम से सुनेंगे ना, सब चीज समझ में आता है, अनटिल अनलेस हमारी वॉइस आप तक ना जाए। तो अब आपको ना सिर्फ 2 ही ट्रायंगल पढ़ने हैं। एक ट्रायंगल जिसमें हमारे एंगल क्या होंगे, 90 तो नेसेसरीली होगा ही, ठीक। और अदर जो 2 एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? अगर ये 45 ले लें हम तो ये क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये 45 हो जाता है। तो एक ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें ये रहेंगी वैल्यूज, 45 45 का ट्रायंगल बनते रहेगा आपका। और एक ट्रायंगल जो बनेगा वो कौन सा होगा, 30 60 का होगा। एक ट्रायंगल 30 60 का होगा। बस यही 2 ट्रायंगल को पढ़ना है यहां तक। अब आप बोलेंगे कि ये 60 भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूं ये 90 है और ये 30 और ये 60, ये 2 ट्रायंगल के अलावा आपको तीसरा कोई भी केस नहीं मिलेगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कैसे। चलिए आपका डाउट मैं क्लियर करता हूं। आप बोलेंगे इस एंगल को हम 60 यहां कर दें तो 30 हमारा ये हो जाएगा। क्यों? ये सारे एंगल का सम कितना होना है, 180 होना है। अगर आप यहां देखिए, आपको सिर्फ 30 45 60 मिलने वाले हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। तो
तो अगर एक 45 लेंगे तो सेकेंड वाला 45 ऑटोमेटिकली हो जाना है। एंड इफ वन एंगल इज 30 देन अदर एंगल नेसेसरीली बी 60। तो अब ये यहां पे ले लेंगे तो 30 यहां पहुंच जाएगा, मतलब हमें कुल मिला के ये 2 ही ट्रायंगल मिलेंगे इसमें। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे अगर 45 जिसकी बात करेंगे उसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। और 30 के अपोजिट जो साइड रहेगी उसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, लेकिन केस में चेंज होगा। ठीक, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेनस किसी को कहीं पर भी डाउट होगा जरूर पूछेगा। अब जब ये केस आएगा तो इसमें देखिएगा हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के हम रेशियोज पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टेन यही होते थे, जिसमें फर्स्ट रेशियो क्या मिलता था हमारा, साइन जो होता था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वेरी गुड, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड थर्ड वन इज टेन अपॉन टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी गुड। ये दोनों ट्रायंगल के लिए बता रहा हूं मैं। अब जब आप 45 लेंगे, इसको 45 लेंगे तो ये और ये दोनों इक्वल हो जानी है, परपेंडिकुलर बेस इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट मिलना है, बस ये स्टडी करना है अपने को। तो ये ट्रायंगल्स को ही हम स्टडी करेंगे। जब 45 मिलते रहेगा तो हमें तीनों रेशियो कहीं ना कहीं अप्लाई करने पड़ेंगे। इन्हीं चीजों में से कुछ आपको गिवन रहेंगी, कुछ आपको ये रेशियोज को अप्लाई करके फाइंड आउट करनी होंगी। कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक रहेगा क्या, साइन 60 या 30, कॉस 60 या 30, और टेन 30 या 60 या कुछ भी ले सकते हैं। रेशियोज यही रहेंगे, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी। बस ये ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में। क्लियर सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा कुछ डाउट है तो जरूर थोड़ा सा पूछ लीजिए, नहीं तो मैं चाह रहा हूं कि सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं एग्जाम्पल्स के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। बस इन्हीं चीज़ों में से आपको कुछ गिवन रहेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में दिए रहेंगे, बाकी इसके अलावा कोई पॉसिबल केसेस नहीं रहेंगे आपके पास। ले लें एग्जाम्पल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक कि क्या पढ़ने वाले हैं हम? वेरी गुड। तो अगर किसी ने एग्जाम्पल ट्राई की तो आप एक काम कीजिए, मेरे को बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। मैं चाह रहा हूं कल या फिर परसों तक इसको ख़त्म करें। ये ज़्यादा लंबा खींचने का चैप्टर है नहीं, कॉन्सेप्ट इतना ही है। 2 ही ट्रायंगल मिलने हैं, वो अलग अलग वे में पूछेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको ये हाइट दे दी जाए, जैसे मैंने बोला कि आपका आई लेवल इधर है और आपको बोल दिया जाए कि आपकी हाइट भी मेज़र करनी है, तो फिर आपको अपनी हाइट के बाद ये आपकी हाइट हो जाएगी, यहाँ आपका आई साइट रहेगा। ठीक, इसके बाद आपको लेना पड़ेगा इस हॉरिजन से वो ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और फिर अगर इसकी हाइट पूछेंगे तो ये हाइट दोनों का, आपका हाइट और ये पोल का हाइट दोनों ऐड हो जाएगा अगर पूरा टोटल पूछेंगे तो। ये क्वेश्चंस में देख लेंगे, बस मैं बता रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई केसेस नहीं मिलने वाले हैं। चलिए, तो कोई भी एक जन बता दीजिए कि कौन सा एग्जाम्पल ले लें। मेरे हिसाब से अगर अभी तक आप लोगों ने किसी ने भी ट्राई नहीं किया तो फर्स्ट ही एग्जाम्पल लें। चलो पढ़ दो प्रियंका, चलो पढ़ो तो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? अ टावर स्टैंड्स, देखिए अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, हमने खड़ा कर दिया। देखिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा फिगर, पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट। बस इतना बता दीजिए एग्जाम्पल 1, सॉरी एक मिनट बस, आप इतना बता दीजिए कि हमारा एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं आप, राइट?
चलिए, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। नेक्स्ट, दी 15 मीटर, देखिए देखिए एक सेकेंड, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये फुट है इसका, इससे 15 मीटर अवे ले लें कोई पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा है, और यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस 15 मीटर दे दी गई है। देखिए अब आप बात कर रही हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, ये तो फिर क्लियर हो गया कि ये आप यहां से ऊपर ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही बन जाएगा आपका, आई साइट यहां हो जाएगा, इस पॉइंट से ऊपर बनेगा, और आप बोल रहे हैं कि ये क्या है, 60 डिग्री है, तो इसको ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे दें, ए बी टावर ले लेंगे, और टावर के फुट बी से डिस्टेंस ले लेंगे पॉइंट सी, वो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट सी है, और उसका डिस्टेंस क्या है आपको गिवन 15 मीटर। कोई डाउट यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब पूछा क्या है ये बताइए। बस लीजिए यहीं पे निकल गया, हाइट चाहिए आपको, इसको h मीटर आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, जो मैं बोलते जा रहे हैं आप ना, वो चीज़ को मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ, उसके पहले आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लेट द टावर इज ए बी एंड फ्रॉम बॉटम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बॉटम इज 15 मीटर विच इज इक्वल टू बी सी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल सी और एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन हो जाएगा हमारा। ये सब तो लिख लेंगे आई होप आप लोग, है ना। अब ये क्या होता है, 60 के अपोजिट साइड है, ये परपेंडिकुलर होती है, और जो गिवन है वो क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा आप रेशियो पढ़े हैं बताइए। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो गया। अब क्या करेंगे आप, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको पूरा लिखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ tan 60, वो हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन बी सी। कोई डाउट है क्या किसी को? अब देखिए इसमें दो चीज आप जानते हैं, tan 60 की वैल्यू मालूम है और आपको BC मालूम है, AB फाइंड करना है, आराम से निकालेंगे आप लोग। tan 60 क्या होता है, √3, टेबल अभी तक रब नहीं हो पाई है, वो देख सकते हैं आप। tan 60 क्या है, वो √3 है। BC आपको गिवन है कितना, 15 मीटर, तो AB अपॉन BC क्या हो जाएगा, 15 मीटर। किसी को कोई डाउट है? और मैं बोल रहा हूँ ए बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 15 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी आपने यूनिट अगर मीटर में ली है तो आपको ये भी क्या पढ़ना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा। या फिर ए बी को आप रिप्लेस कर देते, यहाँ पर क्या हो जाता h/15, क्योंकि आपने h लेट कर ली थी। और नहीं भी किया है तो आप हाइट ऑफ टावर ए बी, आपके दोनों पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप जिससे सॉल्व करना चाहें। तो यहां से उस टावर की हाइट क्या आ गई, 15√3। कुछ गड़बड़ है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा बहुत आसान पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो ये tan किस में लगाना है, साइन किस में, ये बहुत बड़ी चीज़ आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है हमने वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है। इसलिए आपको ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, और आपने क्वेश्चन समझ के अगर ये फिगर ड्रॉ कर लिया तो आपको किस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और अगर कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली उसको क्लियर करने के लिए मैं यहीं रहूँगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल 1 तो हो गया, आपको लगता है जो टफ सा एग्जाम्पल है कोई? देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं। मैं अच्छा सीधा 5 मतलब थोड़ा सा दिखा डिफरेंट तो ले लो, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 5 के पहले के सब बन जाएंगे ऐसा लग रहा है हमें।
आप चाह रहे हैं टफ टफ हम कर दें, इजी इजी आप ट्राई करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है ना कि आपका, राइट। आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझे ना, उसके बाद टफ क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन तो बन ही जाने हैं। चलिए एग्जाम्पल 5 एक बार पढ़ दीजिए। तो सुहानी आप बोल रहे थे, चलिए एग्जाम्पल 5। अच्छा 4 भी तो मेरे को बहुत टफ दिख रहा है। क्या बिल्डिंग फिल्डिंग बनी है, बहुत सारी फ्लैग भी लगा है उस पर, वो आपको टफ नहीं लगा। चलिए शैडो बताइए तो, पढ़िए तो। कोई डाउट तो नहीं है? देखिए अगर कहीं शैडो बन रही है तो ये तो क्लियर है कि सन कहीं यहां होगा। सन अगर इधर है तो शैडो यहां बनेगी, सन यहां रहेगा तो शैडो यहां बनेगी। किस साइड लेना है सन को, उसके हिसाब से देख लेते हैं। सन इधर ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में आपको वही बना है, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। ऐसा है क्या? चलिए अब एक चीज तो आपको लोग को ये चीज क्लियर है, अगर आप सेम बिल्डिंग रखते हैं और आप जितने पास जाते जाते हैं, आपने इमेजिन किया होगा कि वो देखा भी होगा कि क्या है, उसकी हाइट बड़ी लगने लगती है, बढ़ती जाती है। आप जब बहुत दूर से, आप सब कोरबा में रहते होंगे, देखे होंगे चिमनियों को, देखा होगा आपने, जिनमें से धुआं निकलते रहता है। आप अपने घर से देखेंगे तो एक बहुत टाइनी सी चिमनी दिखते रहती है, लेकिन आप कभी कोरबा जाएंगे तो आप जब उस टावर के पास, पावर प्लांट के पास पहुंचेंगे तो आप देखते हैं कि ये तो इतनी बड़ी चिमनी है जिसको हमें छोटा सा दिख रहा था। इमेज सबने ये महसूस किया है ना? मतलब आप जितने पास जाते जाते हैं चीज़ें बड़ी होती जाती है। उसका रीज़न मालूम क्या है? वही है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप दूर से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कम रहता है और वो हाइट आपको कम दिखती है। आपकी डिस्टेंस आप जैसे कम करते जाएंगे, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाता है, हाइट बढ़ते जाती है। ठीक है, चलो तो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इसमें आप बोलेंगे कि दो एंगल लिए हैं, किसको 60 लेना है और किसको 30। आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा। जब जो भी बॉटम से नियरेस्ट पॉइंट रहेगा उसका एलिवेशन ज़्यादा रहेगा फर्दर पॉइंट का। क्लियर है? तो इसकी दो शैडो बन रही है, बोल रहा है, ये बोल रहा है एक कोई शैडो बनती है वो 40 मीटर अपार्ट हो जाती है, मतलब 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। देखिए पहले शैडो बन रही है यहां से, देखिएगा बोल रहा है यहां से शैडो बनती है। लॉन्गर होना मतलब यहां से ही बढ़ेगा शैडो, ये होगी इसकी शैडो। शैडो की हाइट कैसे लेंगे आप? हाइट को आप ये नहीं लेने वाले हैं, है ना? शैडो आपकी यही बनेगी। वेरी गुड। तो ये शैडो बोल रहा है 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। तो ये शैडो थी, सपोज कीजिए पहले एक्स थी, अब 40 मीटर और, मतलब ये यहां से 40 मीटर होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये कहां से लॉन्गर होगी? जहां से आपको गिवन है वहां से 40 मीटर लॉन्गर बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि ये बॉटम से इतनी हो जाती है। ये चीज क्लियर है? अगर डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा। तो ये बोल रहा है ये कब 40 मीटर लॉन्गर होती है? जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यही है। चलिए अब आपसे क्या पूछा है? हाइट निकालना है, टावर की हाइट निकालना है। इसको लेट कर लीजिएगा h मीटर, इसको लेट कर लीजिएगा कि जो स्टार्टिंग में शैडो है वो क्या है? x मीटर अपार्ट फ्रॉम फुट है। इमेजिन कर लेंगे। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, उसमें 10 60 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? h अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा √3 = h अपॉन एक्स।
ये हो जाए। देखिए कैलकुलेशन मैं कभी फोकस नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये आप लोगों का चीज़ है, ये टीचर का चीज़ नहीं है। ठीक, तो h क्या हो गया √3x, या फिर x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h/√3 हो जाएगा। कुछ डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। मतलब आपने x क्या निकाल दिया, ये h/√3 निकाल दिया। अब जब आप बात करेंगे tan 30 की या फिर ये 30 एलिवेशन के एंगल की, तो 30 की डिस्टेंस कहाँ से लेनी पड़ेगी आपको, इसी फुट से लेनी पड़ेगी। आपको यहाँ से डिस्टेंस नहीं लेनी है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल आपका नहीं है जो आप इधर से डिस्टेंस 40 ले लें। आपको डिस्टेंस वही होनी है जहां आपका राइट एंगल का वर्टिकल या फिर परपेंडिकुलर फुट ग्राउंड को टच कर रहा है। कोई डाउट? तो आप इस ट्राइंगल को ना लेंगे, आप इसको पूरे वाले ट्राइंगल को लेंगे जब हम बात करेंगे एंगल 30 की। तो यहां से लेके यहां तक इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 तो ये थी, प्लस हो जाएगी h/√3, क्योंकि ये क्या होना था 40 + x हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। क्लियर? तो ये टोटल हो जाएगी 40 h/√3। अब इसमें कौन सा, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, हमने पढ़ा है 10 में। अब कौन सा एंगल लगेगा 30, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका h आपने लेट करके रखा है, बेस क्या हो जाएगा 40 + h/√3, यही होगा। प्रियंका निर्मला, एक बात आप एक चीज बताइएगा मेरे को कि यहां पर tan 30 की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूं, tan 30 रखना पड़ेगा बेटा, और तो कुछ नहीं रख पाएंगे हम। हाँ 1/√3। देखिए ये टेबल आपको अभी तक लर्न हो जानी चाहिए थी, पूरा चैप्टर हो गया हमारा लास्ट। इसी टेबल को मैंने यहाँ से हटाया नहीं है, इसका मतलब ये था कि आपको, मैं चाह रहा था कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, बना लें। आप इतना प्रैक्टिस करें कि ये चीज़ तुरंत आ जाए कि 30 जो है 1/√3 होता है, और जो 60 होता है वो क्या होता है √3 होता है। कभी इसको ना हमने अपने एग्जाम में एक बार ना हाफ ईयरली में इसको गड़बड़ कर दिया था, तो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ था, तब से हमने बहुत इस पर प्रैक्टिस की थी कि 30 को याद रखना है। क्योंकि देखिए 3 ही वैल्यू आपको याद रखनी है पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में, 1√3 एंड 1/√3 फॉर 10। साइन के लिए क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2, √3/2, और इसका अपोजिट करेंगे तो √3/2। इस चीज को इतना रट लीजिएगा कि आपको आंख बंद करके कोई सोते में भी जगाएगा ना तो आप तुरंत बता दें कि साइन 30 जो होता है 1/2 होता है। रटने का मतलब ये है कि ये चीज प्रैक्टिस इतना कीजिएगा आप इस क्वेश्चन को कि ये चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएं, तुरंत याद रहे कि 60 में √3/2 होता है, वो साइन के साथ रहता है, और कॉस में आके वो 30 में आ जाएगा वो वैल्यू। प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कम रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। मैथ्स प्रैक्टिस ही है, आप जितना कर लेंगे, जितना आप कैलकुलेशन से बचेंगे, मैथ्स आपको उतना डराएगी। और अगर आप एक बार भिड़ गए, लग गए कि हमें तो इसका आंसर लाना है, एक बार गलत होगा पूरा काटिए, फिर लग जाइए, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार आप कहीं ना कहीं एक बार आंसर ले आएंगे ना, तो देखिएगा एग्जाम में आपका वो कभी गलत होगा ही नहीं। उसका एग्जाम्पल आप उसका एग्जाम में भी आप आंसर क्लियरली ले पाएंगे। तो 1030 यहां पर पुट कर दीजिए आप। इसके बाद तो आपका काम बचता है बेटा ये कैलकुलेशन करना। ठीक, यहां से h की वैल्यू देखिए, ये सिंगल वेरिएबल का बना दिया मैंने इक्वेशन, यहां से h की वैल्यू फाइंड करना। किसी को कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ना? चलिए एक तो कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा 40 + h/√3, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा h। कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू h माइनस h/√3। किसी को कोई डाउट? ये हो जाएगा, हाँ बेटा
अच्छा 1 में √3 था, वो यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। लीजिए, ये यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाइड होगा। यही पूछ रहे थे ना? हाँ, मैं इसको नहीं देख पाया था। अगर आप लोग ध्यान देंगे ना तो ये कैलकुलेशन आप लोग को कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा यहाँ पर काम करता है, मैं कॉन्सेप्ट बता के, एग्जाम आपको ही देना है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम की लेंगे तो आप √3 हो जाएगा। बोर्ड अगर नीचे ना दिखे तो बताइएगा। फिर √3 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा इस वाले टर्म में -h, ऐसे ही कुछ होगा। अभी और आगे कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 इंटू एच -h अपॉन √3, ऐसे ही होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू √3 इज इक्वल टू 3h माइनस 2h, दैट इज 2h। क्लियर? चलिए और सॉल्व कर दीजिए। जो 2 बचा है h के साथ, उसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो यहां पर अगर h में मल्टीप्लाइड हो रहा है तो यहां पर आके वो डिवाइड करते रहेगा। ये चीजें तो क्लियर होंगी। वेरी गुड। तो ये h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 1 जा 2, 2 20 जा 40, तो ये आ जाएगा 20 √3। इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ये मीटर में गिवन था तो यहाँ पर आपको मीटर जरूर लगाना है, नहीं तो आंसर क्लियर मैथ्स में नहीं होता। 20 √3 ऐसे ही कुछ आ रहा है आंसर। आप एक बार जल्दी बता दीजिएगा, किसी को कुछ डाउट है या फिर कोई चीज़ है, कोशिश कीजिएगा। देखिए ये इसमें मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ, कई बार ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होती, लेकिन अगर आप छोटा ट्राइंगल पहले लेंगे ना तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने पहले 1060 लेके h और x को सॉल्व कर लिया, फिर इन दोनों का रिलेशन निकाल लिया, फिर x को h के फॉर्म में लाया और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी उसकी। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो ये तो मेरे को लग रहा है आपके क्वेश्चन सॉल्व पड़े हैं। एंगल छोटा है लेकिन ट्राइंगल में देखिए यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जब आप डिस्टेंस ज़्यादा रहेंगे ना तो वो ट्राइंगल बड़ा रहेगा, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा है ना वो ट्राइंगल बड़ा रहेगा, है ना, क्योंकि दूर से ही आपको चीज़ें क्या दिखती हैं, छोटी दिखती हैं। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और आपको छोटा ट्राइंगल मैं बोल रहा हूं, दैट इज जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा रहेगा। क्लियर? किसी को कुछ डाउट? चलिए मैं ये चाह रहा हूं एक बार कि आप लोग इसको ट्राई करें, सारे एग्जाम्पल्स को आप एक बार जाके एक्सरसाइज ट्राई करें। कल हम फिर मिलते हैं। कोई मतलब नहीं है आपको मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, हो सकता है वो आप देखेंगे बहुत इजी हो जाएगा, फालतू में आपका डेटा वेस्ट होगा जो मेरे को लग रहा है। अगर आप बोलेंगे